हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बिहार दरोगा रहमान सर का 18वां सेट शुरू करेंगे। सेट 17 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास रहमान सर का नया सेट नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए 18वां सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के द्वारा। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। उदयन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। उदयन हर्यक वंश का तृतीय शासक और अजातशत्रु का पुत्र था। उदयन अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। पहला ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 100 में से आपका स्कोर कितना रहा। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? प्राकृत भाषा। दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अशोक के अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। आर्थिक समीक्षा 2020 से 21 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक महंगाई दर अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान औसतन 6.6% पर रही। पहला सही है। 2020 में CPI मुद्रास्फीति में ग्रामीण शहरी अंतर में कमी दर्ज की गई। दूसरा भी सही है। नवंबर 2019 में CPI शहरी मुद्रास्फीति ने CPI ग्रामीण मुद्रास्फीति के अंतर की भरपाई की। तीसरा भी सही है। तो तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? भावनाओं से संयुक्त। चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, भावनाओं से संयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद के द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुस समद ने की थी। अब्दुस समद अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार था। दशवंत और बसावन अकबर के दरबार के अन्य चित्रकार थे। निम्नलिखित में से कौन सा पुल गंगा नदी पर अवस्थित नहीं है? अब्दुल बारी सेतु। अब्दुल बारी सेतु ये गंगा नदी पर नहीं है, ये सोन नदी पर है। इसके अलावा महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर है पटना में। राजेंद्र पुल ये भी गंगा नदी पर है मोकामा में। विक्रमशिला पुल ये भी गंगा नदी पर है भागलपुर में। लेकिन अब्दुल बारी सेतु पुल ये सोन नदी पर है कोइलवर में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने अपनी बजट प्रस्तुत के दौरान नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया है? केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस लोक नृत्य को बारिश का आह्वान करने के लिए किया जाता है? जट जाटिन को। चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, जट जाटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? मैसूर में। बिहार में बोली जाने वाली मैथिली भाषा कब भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? 2002 में। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान को स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था, वे कौन थे? CP रामास्वामी अय्यर। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, CP रामास्वामी अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र के किस समूह ने मित्र देशों की सेना की क्षमता में सुधार के लिए युद्ध अभ्यास स्टीडफास्ट डिफेंडर 21 का आयोजन किया है? नाटो ने। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था?
महात्मा गांधी ने किया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। मौलिक कर्तव्यों में संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में द्वारा शामिल किया गया था। किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 42वां संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था। पहला ऑप्शन हो जाएगा 42वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 7.3% की गिरावट आई है। निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? लोकटक झील। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। लोकटक झील भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है? टोडा जनजाति। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। टोडा जनजाति मूल जनजातियों समुदायों में से एक है जो नीलगिरी के बीहड़ प्रांतों में निवास करते हैं। नीलगिरी के पहाड़ियों में नहीं, नीलगिरी के बीहड़ क्षेत्र में निवास करते हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के खालिस्तान जिले में पश्चिमी घाट को ढलानों से निकलती है। नासिक से। चौथा ऑप्शन हो जाएगा नासिक। श्रीनगर खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी के तट पर स्थित है। मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा। पहला ऑप्शन हो जाएगा फ्लोरिडा जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? दस्तक। दस्तक जो है, दस्तक प्रणाली से अभिप्राय एक ऐसे आज्ञा पत्र से था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के माल को विभिन्न जगहों पर ले जाने के लिए जारी करती थी। इसके अलावा जमींदारी, रैयतवारी, महालवारी, ये सब जो है ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? मैसूर। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सहायक संधि भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए किया था। सबसे पहला राज्य जो था स्वीकार करने वाला वह हैदराबाद था। हैदराबाद 1798 ईस्वी में स्वीकार किया था। इसके बाद मैसूर 1799 ईस्वी में स्वीकार किया। इसके बाद तंजौर, अवध, पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 10 मई 1857 में मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? लुई फिशर ने लिखा। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा लुई फिशर। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को नियति से वादा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहां से दिया था? संसद संविधान सभा से दिया था। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा नियति से वादा या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संसद में दिया गया पहला भाषण था। इस भाषण को 20वीं सदी के महानतम भाषणों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। चौथा ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? ब्रह्मावर्त। दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। वाल्मीकि आश्रम वह स्थल है जहाँ ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की थी, जो कानपुर के विठूर में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि विठूर को प्राचीन काल में ब्रह्मावर्त नाम से जाना जाता था, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मथुरा में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? थारू जनजाति। निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? सिद्धेश्वरी देवी का। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिद्धेश्वरी देवी का जन्म 1908 को हुआ था और मृत्यु 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्रछाया में हुआ। किनकी छत्रछाया में? इरविन गांधी समझौता। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, जो 5 मार्च 1931 को हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की आबादी सबसे अधिक है? मधुबनी जिले की। पहला ऑप्शन हो जाएगा मधुबनी जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज अधिनियम से। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, पंचायती राज अधिनियम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1958 को। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? भारत के राष्ट्रपति के सचिव नहीं होता है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के सचिव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 10वां है। पहला ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन के तहत। पहला ऑप्शन हो जाएगा 42वां संशोधन। अबी अहमद को दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? उनकी सत्तारूढ़ प्रोस्पेरिटी पार्टी ने देश के संसदीय चुनाव में भारी जीत प्राप्त की है। इथियोपिया। चौथा ऑप्शन हो जाएगा इथियोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73 संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? पंचायती राज संस्थाएं से संबंधित था। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी। जौनपुर में खाली स्थान के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई। इब्राहिम शर्की के द्वारा बनवाया गया था। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सन 1408 ईस्वी में। 1408 ईस्वी में इब्राहिम शर्की ने अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 तक बैंकों की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां बढ़कर खाली स्थान हो सकती है 9.8% हो सकती है। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है?
विटवाट्सरैंड के श्रेणी में स्थित है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा विटवाट्सरैंड। हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? 1965 से 70 तक। पहला ऑप्शन हो जाएगा। विश्व में हरित क्रांति का जनक अमेरिकी मूल के मेक्सिकन कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का काल 1965 से 1970 के बीच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय काटकर एक बहकर आने वाली नदियां हैं। हिमालय को काटकर एवं बहकर आने वाली जो नदियां हैं वो कौन है? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? डिंबवाहिनी नली। पहला ऑप्शन हो जाएगा डिंबवाहिनी नली। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके? थायरॉक्सिन। पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है? स्थानांतरण। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO द्वारा भारत में सबसे पहले पहचाने जाने वाले कोरोना वायरस वेरिएंट को कौन से नए नाम दिए गए हैं? कप्पा और डेल्टा। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 के अनुच्छेद 51A में 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां पाई जाती है जिन्हें खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। लिटमस विलियन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे खाली स्थान से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिकों से विस्थापित कर सकता है? जस्ता। उस भारतीय पुरुष मुक्केबाज का नाम बताइए जिसने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में 91 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? संजीत कुमार। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा संजीत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्ध होती है? सोना और चांदी। चौथा ऑप्शन हो जाएगा सोना और चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है? आवर्त 2 में। 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होती है? 3 मोल मौजूद होती है। 1 मोल में 17 ग्राम, इसीलिए 51 मोल में 3 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। विश्व महासागर दिवस 2021 का विषय क्या है? द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। पहला ऑप्शन हो जाएगा द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 5 करंट के आवेश को स्थानांतरित करने में किए जाने वाले कार्य का मान कितना होगा? 60 जूल होगा। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामूहिक विकास, ये तीनों करता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 सतत विकास लक्ष्यों SDG पर भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 की स्थिति में भारत की रैंक क्या है? भारत की जो रैंक है 117वां है। पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है,
लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। बनने वाली छवि की स्थिति ज्ञात कीजिए। 60 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्ताल्पता का एक लक्षण नहीं है? कौन है जो रक्ताल्पता का एक लक्षण नहीं है? मसूड़ों से रक्तस्राव, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मसूड़ों से रक्तस्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से प्रबंधित की जा सकती है? डायबिटीज। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण द्वारा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। एशेरिकिया कोलाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है? मल संबंधी पदार्थ, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, मल संबंधी पदार्थ। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता है? दम्मा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। दम्मा का परीक्षण फेफड़ों की जांच एवं एलर्जी के कारकों का पता लगाकर किया जाता है। रोगी को एलर्जी से मुक्त करने का उपचार किया जाता है। इससे भी दम्मा में आराम मिल सकता है, इससे भी। दम्मा का कोई टीका नहीं होता, जबकि पोलियो, रेबीज और काली खांसी का टीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? प्रोटीन को। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये जो है ये वसा में घुलनशील है। विटामिन सी और विटामिन बी जल में घुलनशील है। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में खाली स्थान खाना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में चावल खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, NH2 की तुलना में अधिक COOH समूहों वाले अमीनो अम्ल को खाली स्थान अमीनो अम्ल कहा जाता है। क्षारीय कहा जाता है, बेसिक क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्तस्राव होता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है? विटामिन सी के कारण, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन सी। ईगल एक्ट जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस देश से संबंधित है? अमेरिका से संबंधित है। पाराद्वीप अवस्थित है, उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जन्मी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जो कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बनी है। शिरीषा बंदला, पहला ऑप्शन हो जाएगा। कल्पना चावला के बाद शिरीषा बंदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत में जन्मी दूसरी महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब ए किसी नाबदान को 10 घंटों में भर सकता है, जबकि बल्ब बी उसी नाबदान को 8 घंटों में भर सकता है। पहले केवल बल्ब ए खोला जाता है। नाबदान को 6 घंटों में पूरा भर देने के लिए बल्ब बी को कितने घंटों बाद खोला जाना चाहिए? 2.4/5, 2.4/5 घंटे पहले, पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट खाली स्थान कहलाते हैं। पश्चिमी घाट जो है वो क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाते हैं, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? ब्याज दर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ब्याज दर राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, यह RBI की मौद्रिक एवं साख नीति का उपकरण है। स्विफ्ट GPI इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व स्तर का दूसरा बैंक बना है, कौन बना है? ICI बैंक।
ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसे 50 दिनों में पूरा कर सकता है और सी इसे 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए को एक दिन बी द्वारा और अगले दिन सी द्वारा सहायता दी जाती है और यह चक्र चलते रहता है तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? काम पूरा होने में 17.32/35 दिन लगेंगे। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का पहला कंजुगेट कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया है? क्यूबा। आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन जो है ये किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। यदि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की दरें क्रमशः 3%, 2% और 1% है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 का मिश्र धन 15,916.59 हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन हो जाएगा 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2002 में सर्गेई कर्जाकिन द्वारा बनाए गए 12 साल और 7 महीने के रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? सेवा क्षेत्र। ए बी को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है और बी उसे 20% के लाभ पर सी को बेच देता है। परिणामी लाभ की गणना करें। 32%। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मान ज्ञात करें। √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी डिवाइडेड √12 माइनस √12 माइनस √12 प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो इसको जो सॉल्व करके इसका मान कितना आएगा? 3 आएगा इसका मान। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में रहमान सर का 18वां सेट कंप्लीट हो गया। सेट 17 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।